अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ जुनैद और आप देख रहे हैं कश्मीर कल्चर। जी, मैं आज ज़िला पुंछ से रावलाकोट में मौजूद हूं और मेरे साथ एक रावलाकोटी भाई हैं। आज मैं सिखों के उस गुरुद्वारे पे मौजूद हूं, जहां पे सिखों का रहन-सहन था और यहाँ पे उनकी इबादतगाह थी और बहुत ही कदीम मेरे ख़्याल से 500 साल पुरानी हिस्ट्री है ये। तो आज हम इस बारे में हम इन भाई से कुछ जानेंगे और आपको भी इस बारे में आगाह करेंगे। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली ये गुरुद्वारा है, देरी साहब का गुरुद्वारा के नाम से, जो हमारे बड़ों ने बताया है और जिस तरह से हमने इसके बारे में जो सुना है कि ये 3200 कनाल जो इसके राउंड अबाउट ये जो जगह आती है, ये देरी साहब का एक ट्रस्ट था, उसकी सारी ये जगह थी। और ये एक मेन मरकज़ होता था सिखों की इबादतगाह, जो छोटे-छोटे गिरदनवा में, हसन कोट में और पीछे जो एक गुरुद्वारा है, वहाँ से वो सारे यहाँ पे जमा होते थे और उनका जो कोई अपना त्योहार होता था, उस त्योहार पे आते थे, इबादत करते थे। उसके बाद 47 की पार्टीशन के बाद शायद उस तरह से गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई इसकी रेनोवेशन के लिए या इसके प्रोक्योरमेंट के लिए गवर्नमेंट उस तरह से काम नहीं कर सकी है। लेकिन ये है कि लोकली जो लोगों ने इसको आज तक किसी को इसको उखाड़ने नहीं दिया है और इसकी जो हिफाजत है अपने अपनी मदद आपके तहत वो हिफाजत करते रहें। रिसेंट ये कुछ इसके ऊपर कोई झूले वगैरह थोड़े थोड़े बहुत इसके ऊपर किए हैं। लेकिन जो मैं बाय प्रोफेशन में वकील भी हूँ, तो इसका बेसिकली ये आसार कदीमा के अंदर आती है और आसार कदीमा इंटरनेशनली जो है उसकी हिफाजत गवर्नमेंट की ये बनती भी है। लेकिन इसकी जो बदबख्ती है, यहाँ की जो बदकिस्मती है कि जिसकी वजह से इसकी ना तो इसके ऊपर कोई ज़्यादा काम हो सका कि आसार कदीमा ने इसको पोजेस ही नहीं किया है। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सारे कदीमा ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया? मतलब कि जो यहाँ पे बेंच लगाए गए हैं, डस्टबिन लगाए गए हैं, ये झूले वगैरह मतलब किसने लगाए हैं ये? ये बेसिकली टूरिज़्म ने अभी ये तो कोई 2 महीने पहले इस पे हुआ है। पर मकसद ये नहीं था कि इसके ऊपर चले ठीक है, झूले वगैरह पब्लिकली वो लोगों के लिए होना चाहिए, लेकिन एक आसार कदीमा की एक क्या जो मकसद है उसकी जो बेसिकली वो ये होता है कि जो आपकी जितनी भी इस तरह की जो चीज़ें हैं उनकी प्रॉपरली कोई हिफाजत होनी चाहिए। अभी आप इसको देख सकते हैं बाहर से भी जो इसकी हालत है कि वो भी कोई इसकी उखाड़-पुचाड़ और इसको अंदर से देख के तो शायद चलो इबादतगाह है, जिसकी भी है व्हाटएवर, लेकिन इसकी जो मुक़द्दस है, वो किसी की भी इबादतगाह है, वो सबके लिए ही मुक़द्दस होती है। तो यहाँ पे इसके अंदर गंद जानवर घुसे होते हैं और इस तरह का वो सारा कुछ होता है। अब मैं एक दफ़ा तो मैं अपने बचपन की एक याद है कि एक दफ़ा एक कोई आए उस वक़्त शायद ये खुले हुई थी, अब आना-जाने के लिए वो था। तो इनके जो थे, जो देरी साहब के, शायद जो देरी साहब जो इसके मालिक थे वो उनके पोते थे या उनके कोई रिलेटिव्स में थे, तो वो जब आए तो उन्होंने जूते नीचे उतारे। उसके बाद ऊपर आए, ये उन्होंने कौन-सी सूरज सन में ये आए देहरी साहब? देरी साहब नहीं, देरी साहब के पोते, दो देरी साहब देहरी साहब के के पोते आए हैं। ये पोते। कौन-सी सन में आए हैं? ये गालबन ये बात है 2001 की या 2000 की बात है, उसके अंदर मतलब तकरीबन तकरीबन आज से 20 साल पहले। तो वो जूते उन्होंने नीचे उतारे, उसके बाद ऊपर आए, उन्होंने बड़े इसको एहतमाम के साथ इसकी सफाई की और इसके वो सारा वो करके अगरबत्तियाँ जो आपने लगाई और उनकी जो एक अकीदत देख के वो हमारे लिए शायद उस वक़्त तो वो उस मज़हबी तौर पे हमारी उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन ये समझ आ रही थी कि बहरहाल इनकी एक जो सेंटिमेंट्स हैं और उनके जो जज़्बात इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो वो तो चलो एक एक इसका जो मज़हबी एस्पेक्ट आ गया, अदरवाइज़ भी जो इंसानी तारीख़ की जो हिफाज़त है वो भी डेफ़िनेटली मेरा, आपका, हुकूमत का, हम सब का फ़रीज़ा है मेरे ख़्याल में। अच्छा। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को एक शॉर्ट सी स्टोरी में ये बता दें कि देहरी साहब कौन थे और उनका इस गुरुद्वारे से क्या तल्लक है? देहरी साहब जो सिखों के एक, आप कह सकते हैं कि जो को उनके उस वक़्त के कोई जो बड़े थे और वो इस उन्होंने ये सारी ये इस ज़मीन के वो मालिक थे। 200 कनाल ये ज़मीन थी। इस 3200 कनाल को उन्होंने फिर इसको इसी गुरुद्वारे में मज़हबी अकीदत के लिए, मज़हबी अकीदत के तौर पे उन्होंने इसको ट्रस्ट को डोनेट किया हुआ था, इस सारी ज़मीन को मतलब आप देहरी साहब उन्होंने डोनेट कर दिया इस जगह को इस डोनेट कर ये दी कुत थी। कितने कनाल की जगह है, ये कितने मरले की है? वैसे ये जो ऊपर है ये तो अभी 5 मरले जो आसार कदीमा ने इसीलिए ली है। लेकिन एज़ पर माई नॉलेज, एज़ पर माई माई इन्फॉर्मेशन, ये 3200 कनाल थी जो ट्रस्ट की जगह थी। और ये ट्रस्ट की जगह इंटरेस्टिंग
बात यह है कि गवर्नमेंट यहाँ पे अभी आप अगर इधर उधर कैमरा लगाएं तो ये जो है यहाँ पे एक सोसाइटी बनाने के लिए जा रही थी, तो वो उस हवाले से भी अक्सर हमारी यही डिस्कशन रहती है कि ये अगर चाहे ये किस तरह से इसके ऊपर जो है तो एक जो ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी है, इंटरनेशनली जो डिक्लेयर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी या कोई चीज़ किस तरह से बन सकती है। बेसिकली तो इस पूरे 3200 कनाल को जो ट्रस्ट की ज़मीन है, इसको करके हाँ, इसको एज़ अ पब्लिक इंटरेस्ट आपको पार्क बना सकते हैं। कोई और आसार कदीमा की कोई इस तरह का लोक विरसा टाइप कोई चीज़ बन सकती अच्छा, है। आपका कहने का मतलब कि 3200 कनाल है, 3200 कनाल में से यही ज़मीन है जो मतलब कि गुरुद्वारे के मतलब कि कब्ज़े में है, जो देखें गुरुद्वारा है और साथ झूले बने हुए हैं, बेंच लगे हुए हैं, यही मतलब 5 या 10 मरले की जगह होगी। तो बाकी ज़मीन किधर है? मतलब 31 कनाल बाकी 10 मरले किधर है ये? ये अवाम के कब्ज़े में है या किसके कब्ज़े में है बाकी ये ज़मीन? जी, एग्ज़ैक्टली बेसिकली ये जो अभी आप देख रहे हैं 5-7 मरले, ये इससे पहले जो हमारा कि ये जो स्पेसिफ़िक जो जगह है, ये 5 मरले या 7 मरले है, ये अभी रिसेंटली जब ये झूले लगे हैं तो टूरिज़्म वालों ने इसको पोज़ेस किया है। इससे पहले ये भी पीडीए के पास थी और उसी सोसाइटी के अंदर वो को पार्क्स भी बना रहे थे, तो बाकी यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी बना रहे थे। कुछ जो बाकी जो 3200 कनाल है अभी लोगों के साथ उनकी है, वो ये एज़ अ बैतुल माल के तौर पे लोग टेम्परेरी तौर पे लोगों को अलॉटमेंट है। लोगों के पास चल रहा है। लोगों के पास अलॉटमेंट है, मतलब लोगों को उनके मकान बने हुए हैं या ये एकदम माल मवेशियों के लिए वो रख समझते हैं ना, रख के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, बैतुल माल को जो होते हैं वो आपके पास पोज़ेसरी बेसिकली जो था ये बैतुल माल है, लोगों ने इसको पोज़ेस किया हुआ है, बैतुल माल अलॉटमेंट हुई हुई है, लेकिन वो अलॉटमेंट तो खैर आर्ज़ी होती है जो लोगों के पास है, वो डेफ़िनेटली वो उस पार भी एक ज़ाहिर है डेफ़िनेटली इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ऑक्यूपेशन है, कब्ज़ा है। जब कभी कश्मीर का फ़ैसला होना है तो उस वक़्त ये ज़मीन जिसकी है वो तो डेफ़िनेटली उनके वापस हवाला होनी है। बिल्कुल जब होनी है। कभी हमारी नस्लों में हुई या हमारे के बाद की किसी नस्ल में हुई, तो जिसकी ज़मीन होगी उसी को जानी है। बहुत शुक्रिया, आज हमें रबलकोट के भाई ने गुरुद्वारे के बारे में आगाह किया। तो मज़ीद इंशाल्लाह आप ऐसी वीडियो देखते रहेंगे। अपने मेज़बान चौधरी काशिफ़ जुनैद को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।